अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात कर रहे हैं SHA-1 के बारे में। SHA-1 जो है इनक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ इनक्रिप्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, मतलब डिक्रिप्शन परफॉर्म नहीं करता, ओनली इनक्रिप्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, SHA-1 के अंदर जो टाइप्स है, ये 256 बिट, 384 और 512 की बिट्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। अच्छा, SHA-2 जो है वो 1024 की बिट पर काम करता है, ये हमने पढ़ा नहीं, बस इन्फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। अच्छा, 512, अब हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो 512 की बात पर कर रहे हैं। मैसेज डाइजेस्ट जो है 160 बिट, मतलब कि जब हम ये सारा एल्गोरिथम परफॉर्म कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 160 बिट्स का होगा। मैसेज साइज़ जो है वो 2 की पावर 64 तक हो सकता है। ब्लॉक साइज़ जो है वो 512, मतलब कि जो पूरा ब्लॉक होगा ना शाह का, 512 बिट, सही है, 512 बिट। अच्छा, वर्ड साइज़ जो है, वर्ड साइज़ 32 बिट का होता है, तो एक वर्ड 32 का एक वर्ड, सो 16 वर्ड इज इक्वल टू, मतलब कि समझ लो कि 16 बॉक्सेस बनेंगे 32 बिट्स के। नंबर ऑफ हिसाब इसमें 80 है। अच्छा, 512 को जो है हमने वो इस तरीके से तोड़ दिया, 448 प्लस 64 इज इक्वल टू 512। ये 448 और 64 क्या है भाई, समझ लो कि जैसे कि हमने डेकॉम में पढ़ा था ना, ये मैसेज होता था और ये एक हेडर होता था। ये मेरी अपनी एक क्या कहते हैं कि याद रखने के लिए आसानी हो, तो 448 बिट का इसके अंदर हमारे पास मैसेज होगा और 64 जो है ना उसको डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिलकर ये बन जाएगा 512 का एक मैसेज का चंक। अच्छा, अगर हमें डेटा 512 से बड़ा गिवन होगा तो हम जो है 512 को उसके 512 ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद जो उसके बाद वर्किंग परफॉर्म करेंगे। तो अभी 512 को जो है मैं आगे भी डिफाइन करूँगा, 512 हम किस तरह करेंगे। अच्छा, अब हमें जो गिवन थिंग्स होंगे वो गिवन थिंग्स क्या क्या होंगी, हमें H0, H1, H2, H3, H4 गिवन होगा, मतलब कि हम H0 को A भी कहते हैं, H1 को B भी कहते हैं, H2 को C, D और E, सही है। ये 5 चीज़ें गिवन होंगी और प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा। अच्छा, H0 मतलब ये सारी जो बिट्स होंगी ये हमें 32 बिट्स की गिवन होंगी, सही है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट जो है हमारे पास, ये हमें कितना भी गिवन हो सकता है, सही है। अच्छा, ये नंबर की न्यूमेरिक भी हो सकता है, इंटीजर भी होता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट। अच्छा, अब जो चीज़ हमें मे भी गिवन है, अगर ये गिवन कीज़ गिवन होंगी K1T, K2T, K3T, K4T, अगर गिवन होंगी तो वो इस तरीके से गिवन होंगी। अगर गिवन नहीं होंगी तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, बी और सी, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी को और करेंगे, बी और बी डी, और इसको सब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब कि ये फॉर्मूला है K1T निकालने का, ये फॉर्मूला है K2T निकालने का, ये फॉर्मूला है K3T निकालने का, ये फॉर्मूला है K4T निकालने का। अगर ये गिवन नहीं होंगी तो हम ये वाली इससे जो है के अपने K1T, K2T, K3T, K4T निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो है बताया हुआ है कि कौन से राउंड से कौन से राउंड तक K1 जो है, K1T जो है वो 0 से लेकर 19 राउंड तक चलेगी, K2T जो है वो 20 राउंड से लेकर 39 राउंड तक चलेगी, K3T जो है वो 40 राउंड से लेकर 59 राउंड तक चलेगी, K4T जो है 60 से 79 राउंड तक चलेगी, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ बता दी कि 80 स्टेप्स है, तो 0 से लेकर 79 तक होगा हमारे पास 80 स्टेप्स, ठीक है। तो ये कुछ थी थ्योरी, ये समझ में आ गई हो। अच्छा, अब आते हैं स्टेप्स पे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये भाई जो भी हमें टेक्स्ट गिवन होगा ना उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। अब ये ए टेस्ट हमें एक प्लेन टेक्स्ट गिवन है, जो कि मैंने बताया ए प्लेन टेक्स्ट। अब इसको हमने सबसे पहले तो भाई ई चंक में, एक ई चीज़ वर्ड में डिवाइड कर लिया, ए अलग, स्पेस अलग, टी अलग, EST, तो ये कितने वर्ड्स होगा, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स होगा, ठीक है। अब एक वर्ड जो है वो 8 बिट का है, एक वर्ड सिर्फ, सही, एक सिंगल लेटर जो है वो 8 बिट का है, ठीक है। तो 8 और 8 16, 16 और 8, फिर 8 इज इक्वल टू 48 होता है, सही है। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 48, ठीक है। ये भी लिख लो, इसका बाद में नीचे काम को बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने कुछ भी नहीं करा, डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या करा, कन्वर्ट इनटू आस्की कोड। अब इस लेटर को जो है आस्की कोड में कन्वर्ट कर दिया। आस्की कोड मतलब कि क्या है, इस स्ट्रिंग के पीछे कौन सा आस्की कोड, मतलब कि कौन सा इंटीजर वैल्यू। तो A65 के और स्पेस 32, T84, E101, S115, T, ये इतना काम कर लिया। इतने काम करने के बाद हमने क्या करा, 65 को बाइनरी में कन्वर्ट, 32 को बाइनरी में कन्वर्ट, 84 को बाइनरी में कन्वर्ट, 101 को बाइनरी में कन्वर्ट, 115 को बाइनरी में कन्वर्ट, 116 को बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट टू बाइनरी, अभी कुछ भी इतना कुछ खास काम नहीं करा। अब इसके बाद जो है हमने इन सबको एक साथ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ये सारा काम करने के बाद हमने क्या करना है, पुट टुगेदर एंड ऐड 1 एट एंड, ठीक है। हमने ये सारी बिट्स लिखी, ये सारी बिट कितनी थी, मैंने बताया था 8 बिट का एक लेटर है, ठीक है। तो ये 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 और 16 48, ठीक है। तो ये 48 बिट्स लिख के हमने क्या लिखा, एंड में लिख दिया 1। लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि हम अपने मैसेज को 448 का ब्लॉक बनाएंगे और इसके बाद 64 में ऐड करेंगे। अब इसके अंदर 448 बनाएंगे, ठीक है। अब इस मैसेज को हमें 448 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे बिट्स गिनेंगे, उसको 448 में से माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उतने जीरोज ऐड कर देंगे। लेट सपोज मैं अगर यहाँ बात करूँ तो ये हमारे पास 48 बिट थे, ठीक है। 48 देना, क्योंकि 8 और 8 16, 16 मतलब ये 48 थे, 48 करा, 48 में हमने एक 1 ऐड किया, ठीक है, ये वाला एक, ये हमने 1 ऐड किया, 48 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू दिस माइनस ऑफ 448। तो हम 399 इसके अंदर जीरोज ऐड करेंगे, इस मैसेज के अंदर हम 399 जीरोज ऐड कर देंगे, ठीक है, 0 0 0 3 9।
उसके बाद क्या बोलेंगे, अच्छा भाई ये बोला, वही बताया कि एट 0 एट द एंड 448 का बना देंगे इसको। अब हमारा इतना काम हो गया 448 बिट का। अब हमें काम करना है 64 बिट पे। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बता दी कि इस मैसेज को जो हमने 8 बिट का एक वर्ड था ना, तो हमने क्या बोला था 48 बन गया इसके, ठीक है 48 बन गया, 8 और 8 16 और उसके बाद 8 + 8 + 8, ठीक है 24, यहाँ तक 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर +8 32, फिर +8 40 और 48, ठीक है 48 हो गया। अब हमने क्या करा, हमने बोल दिया भाई वर्क की जो डेटा लेंथ है ना, मतलब कि हमारा हमें जो टेक्स्ट गिवन है उसकी जो डेटा लेंथ है वो कितनी है 48 है। हमने 48 को करा बाइनरी में कन्वर्ट, 48 का बाइनरी निकाला तो हमारे पास आया 11000000। 48 का बाइनरी ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या करा, 64 बिट जो हमारे पास ये वाले रिमेनिंग थे ना 64 बिट, उसके अंदर इस वाले मैसेज को लिखा एंड में। लेट सपोज कि ये हमारे पास पूरा का पूरा मैसेज चंक है जो कि 512 का है, ठीक है 512 बिट का है। हमने बोला भाई इतना जो है ना ये 448 बिट है। 448 बिट कहाँ से हुई, यहाँ से हुए, जो कि मैंने समझाया ना, ये कितनी 49 के 399 जीरो ऐड करें तो ये 448 बिट हुए। अब हमने क्या बोला भाई ये 64 बिट का है पूरा ब्लॉक ना, ये वाला जो ब्लॉक है वो कितने बिट का है 64 बिट का है। 64 बिट में मैंने बोला ये वाली जो 48 निकला ना इसको लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट में आया, ठीक है। तो हमने बोला भाई 7 बिट्स यहाँ तक कवर हो गई। लेट सपोज 7 बिट हमने यहाँ लिख दी 11000000, ठीक है। अब जो ये रिमेनिंग बचे ना, ये रिमेनिंग कितने बचे 64 - 7, ठीक है 57। तो हमने यहाँ पे 57 जीरोज ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा एक 512 का ब्लॉक बन गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ थी कि क्या कहते हैं, ये जो 48 बनता है ना 48 होता है 11100000, तो 6 बिट का बना है ये 48 जो है वो 6 बिट में आता है। तो हमने यहाँ पे 110000, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 58 जो है हमारे पास जीरोज आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है 58 हमारे पास जीरोज आ जाएंगे, 58 जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा क्या बन जाएगा 512 का एक हमारे पास ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है 512 का ब्लॉक बन गया। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एल्गोरिथम। अच्छा ये एल्गोरिथम है इसका, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो 512। अच्छा ये वाला जो काम हमने यहाँ तक जो किया है ना, ये हमने एल्गोरिथम करने से पहले करा है, ये हमें हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें बोला जाएगा कि भाई 712 परफॉर्म करना है, अगर बोला गया 712 परफॉर्म करना है तो उसके लिए मैसेज को आप मैसेज का चंक बनाना है आपको। अगर मैसेज गिवन है उसका मैसेज का चंक बनाना है तो आपको यहाँ तक काम करना है, ठीक है। उसके बाद ये एल्गोरिथम में क्या है, ये भाई ABCDE जो कि मैंने पहले बताया था कि ये गिवन होगा ABCDE, ठीक है। ये गिवन होगा फर्स्ट राउंड के लिए, मतलब W0 के लिए, मतलब राउंड 0 के लिए ये वाले ABCD जो हो जाएंगे जो गिवन होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट राउंड के लिए जो A होगा ना वो डायरेक्टली बन जाएगा B, सही है। लेट सपोज अभी तो अगर यहाँ पे देखा है तो 32 बिट का आंसर है ना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 बिट ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही एक रैंडम कुछ भी ले लेता हूँ, C = 1000, D = 0101, E = 0011, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम से ले लिया। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि भाई जो राउंड का A है ना, सही है, इस राउंड का मतलब कि फर्स्ट ये राउंड 0 पे हो रहा है, तो राउंड 0 का जो A है वो राउंड 1 के लिए क्या बन जाए B बन जाए, ठीक है। राउंड 1 के लिए ये बन जाएगा B डायरेक्ट, ठीक है। देखो A बन गया डायरेक्ट B। अब इसको बोला हुआ है कि भाई जो B है ना राउंड उसका 0 का, वो 30 शिफ्ट करके C बन जाए। अब इसको अगर हम 30 शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, ये 0-1 के बिट जो है, ठीक है, ये 0-1 की बिट जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो भी 0-1 की जो बिट है वो यहाँ आ जाएगी और ये हो जाएगा। तो ये मतलब कि थोड़ी सी कन्वर्जन के बाद ये बन जाएगा C विथ शिफ्टिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ विथ शिफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, जो C है ना, ये देखो ये C मतलब कि कुछ भी काम परफॉर्म नहीं है वो बन जाएगा D, वो डायरेक्ट बन जाएगा D, और D जो है वो डायरेक्ट बन जाएगा E। अब जो सारा का सारा काम परफॉर्म हो रहा है ना वो A निकालने के लिए हो रहा है। अब A निकालने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें F निकालना पड़ेगा, BCD के साथ F निकालना पड़ेगा। तो BCD से जो F निकल रहा है उसका फंक्शन ये F निकालने के लिए B को एंड करेंगे C के साथ, ठीक है, B को एंड करेंगे C के साथ, सही है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, छोटा था, चलो ये 1111 एंड करा C के साथ 1000, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एंड ऐसे ही होता है। ये तो हमारे पास ये क्या गया B एंड C, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है B0 एंड D। अब B0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0000, एंड करेंगे उसको D के साथ 0101, तो हमारे पास आंसर आएगा 0000। उसके बाद क्या बोला भाई इसको और करो, तो और इसका आंसर आएगा 1000, ठीक है। खैर ये तो मैं ऐसे रैंडम निकाला, तो ये F आ जाएगा 1000। उसके बाद हमें बोला हुआ कि भाई E के अंदर ना इसको करो ऐड, इस F को हमने F निकाला, इसको ऐड करेंगे हम E के अंदर। E जो हमें जो यहाँ पे मैंने रैंडम लिया हुआ है और जो यहाँ पे हमें गिवन होगा E, ठीक है, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे।
फिर उसके बाद ए जो होगा ना, ए जो होगा उसके 5 शिफ्ट करेंगे, ये 5 लिखा हुआ है, 5 शिफ्ट करके उसको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे वर्ड्स गिवन होंगे, ठीक है, अभी वर्ड्स कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताता हूँ। जो वर्ड्स गिवन होंगे, ठीक है, उसको ऐड करेंगे। फिर जो के होगी, अगर देखा जाएगा कि के 1T पे काम कर रहे हैं या के 1T पे काम कर रहे हैं, तो ये वाले जो हैं ये वाले यूज़ होंगे। के 1T पे होगा तो ये वाले की यूज़ होगी, ये वाला ये वाली। फिर 20 से अगर 20 राउंड पे होंगे तो ये वाली, ठीक है। इस तरीके से के को ऐड करेंगे। जब ये सारा काम परफॉर्म हो जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट राउंड के लिए ए बन जाएगा, ठीक है, मतलब कि R1 के लिए। अब इसी तरीके से ये काम परफॉर्म होता रहेगा अंटिल राउंड 79 तक पहुँच जाए। राउंड 79 पे पहुँचने के बाद हमारा मैसेज जनरेट हो जाएगा 160 बिट का। अच्छा भाई, ये तो हो गई। अब ये भी समझ में आ गया होगा। एफ भी मैंने बता दिया, ये रहा, ठीक है। 30 शिफ्ट करना है, 5 शिफ्ट करना है, ABCD सब समझ में आ गया होगा। अब समझ में नहीं आ रहा है ये WT क्या है। अब WT जो है, जो हमने अपने मैसेज को जो 512 ब्लॉक में यहाँ पे बनाया ना, 512 के ब्लॉक में जो बनाया, ठीक है, अब उसको हमने क्या करना है, 32 बिट के ब्लॉक में तोड़ना है। जैसे कि 512 है ना, ये 512 का एक ब्लॉक है, ठीक है, तो हमें इसको 32 बिट में तोड़ना है, ठीक है। तो 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो जो है ना, अगर जो हमें मैसेज हमने यहाँ पे 512 का ब्लॉक बनाया ना पूरा, ये 512 का जब ये पूरा का पूरा ब्लॉक को हम तोड़ेंगे ना, कितने बिट में, 32 बिट में तोड़ेंगे, तो हमारे पास 16W आ जाएंगे। सही है, देखो अगर मैं 512 डिवाइड बाय 32 करूँ तो क्या आ रहा है 16, ठीक है। तो हमारे पास ये 16 ब्लॉक बन जाएंगे, तो मतलब कि 16W बन जाएंगे। W0 W1 W2 W3 W4 W5, इस तरीके से W16 तक बन जाएंगे, वो W15 तक, 0 से लेके 15 तक। तो ये 0 से लेके 15 तक तो हमारे पास 15 राउंड के लिए तो यूज़ हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 79 राउंड तक हमें W इस वाले फॉर्मूले से लिख लेंगे, WI = I-3 I-8 I-14 I-16। इस फॉर्मूले की मदद से हम बाकी के W निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने W16 को निकाल के दिखाया हुआ है। अगर मुझे W16 का W15 तक तो है, W16 अगर मुझे निकालना है तो I की जगह रखूँगा 16 16 - 3 16 - 8 16 - 16। तो जब इन सब W को हम ज़ोर करूँगा, मैं ज़ोर करूँगा W0 W2 W8 W13 को जब मैं ज़ोर करूँगा तो मेरे पास W16 आ जाएगा। इसी तरीके से W17 W18 और W79 तक हम निकाल लेंगे। तो ये था आपका शाह एल्गोरिथम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं RSA की। हैव टू की, सही, इसमें 2 कीज़ होती हैं, एक KE होती है, KD होती है। KE जो है वो पब्लिक होती है, KD जो है प्राइवेट होती है, ठीक है। सिमेट्रिक एल्गोरिथम है, ठीक है। RSA, उसके अंदर P और Q होता है, शुड बी प्राइम। N = PQ, ये समझ लो। एक तरीके से हमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ टर्म्स बताई हुई हैं जो कि हमें अभी यहाँ पे इनक्रिप्ट करने में आसानी होगी। ये इसका इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बहुत आसान है। बस ये है कि इसकी जो फॉर्मूले वो याद करने पड़ेंगे। P हमें P और Q हमारे पास हमेशा प्राइम नंबर होंगे। N जो N निकलेगा वो PQ मल्टीप्लाई निकलेगा। 5 निकलेगा P-1 Q-1 से। सेलेक्ट 1 की E और D फ्रॉम 5N, कैलकुलेट DE1, ठीक है। अब ये किस तरीके से परफॉर्म होता है मैं इसको करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल हमें गिवन है भाई, P = 3 Q = 7 M = 10 और E = 5, ठीक है। अब ये P क्या है, P और इफ दीज आर नॉट प्राइम देन दिस विल नॉट सॉल्व, ठीक है। अगर ये हमारे पास प्राइम गिवन नहीं होगी तो हम आंसर में देंगे भाई कि P और Q जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोली हुई है कि P एंड Q मस्ट बी प्राइम, ठीक है, मस्ट बी प्राइम। तो हमने बोला भाई अब इससे हमें क्या निकालना है, अपना मैसेज भी गिवन है, E भी गिवन है, ठीक है। अब इससे हम अपना वो डाइजेस्ट फॉर्म, इनक्रिप्टेड फॉर्म निकालते हैं, डिक्रिप्शन करेंगे। 5 निकाला सबसे पहले, P-1 Q-1 से, ठीक है। 2 × 6 12 आ गया। फिर हमने क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाया, डिक्रिप्शन का फॉर्मूला का है D.E = ये रहा, D.E 1 mod 5, ठीक है। D.5 1 mod 12, सही। यहाँ पे हमने वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो हमारे पास D आ गया 5 इत्तेफाक से। फिर हमने क्या परफॉर्म करी, साइफर टेक्स्ट के लिए हमने C = मैसेज की पावर E mod of N करा, ठीक है। मैसेज हमारे पास 10 गिवन था, E हमारे पास 5 गिवन था, mod एडवांस इंक्रिप्शन हो गई। डिक्रिप्शन करने के लिए अगर डिक्रिप्शन करने के लिए फॉर्मूला है, निकाल लिया मैसेज, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसको मैं आगे और सॉल्व कराता हूँ तो हो सकता है समझ में आ जाए। अच्छा जी, तो पीछे वाला सवाल था, उसके अंदर हमें इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करनी थी। इसके अंदर हमें बोला हुआ भाई 35 की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसमें N की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो 35 अगर हमें बोला हुआ है तो हम यहाँ पर अगर 5 की देखें, 5 का जो फॉर्मूला वो क्या है, P-1 Q-1, ठीक है। तो हमने एक दफ़ा P-1 Q-1 करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर लेट सपोज कि हमें P और Q गिवन ना हो तो हम किस तरह निकालेंगे, हमें बोला हुआ 5 और 35 निकालना, तो हम 35 तक लिख देंगे, 1 2 3 4, सही। इस तरीके से सारे लिख देंगे यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, 35 को जो है वो मल्टीपल देखेंगे 35 का,
ये अब हमें बोला 35 को, अब इसके देखिए 35 के मल्टीपल्स कौन कौन है। 35 के अगर मल्टीपल्स निकालें तो भाई 5 7 35 होता है, 7 5 35 होता है, ठीक है। और कौन कौन से टेबल में आता है, 35 अपने टेबल में आता है, और बस मेरे ख्याल से ठीक है। तो अब हमने क्या करा भाई, 5 के जो मल्टीपल्स हैं सबको माइनस क्रॉस कर दिया। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25 30 और 35, ठीक है। 35 भी कटिए। अब 7 के मल्टीपल्स को काट देंगे। 7 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, ठीक है। ये सब हमने काट दिया। अब क्या बचा, जो जो जितने भी लेटर्स बचे ना उनको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आ गया ये काउंट। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, जब 35 ब्रेक ही प्राइम नंबर में हो। अगर ये ब्रेक 35 प्राइम नंबर में होगा तो हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक मेथड तो ये था, फॉर्मूले से निकाल लिया। अगर हमें पी और क्यू गिवन थे तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। ये एक मेथड था जहाँ पी और क्यू गिवन नहीं होगा और पाई ऑफ 35 जो है हमारे हमेशा प्राइम नंबर में डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। दोनों प्राइम नंबर है ना, 35 अपने टेबल में तो हर कोई आता है, तो ये प्राइम नंबर्स में डिवाइड हो रहा है। तो जो है ये वाला मेथड लगाएंगे अगर प्राइम नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर डिवाइड हमने 12 पे करके दिखाया, तो 12 पे करके दिखाया। अगर जब ब्रेक हो रहा हो प्राइम में और नॉन प्राइम में, अगर एक प्राइम हो और एक नॉन प्राइम हो तो हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पाई ऑफ 12 था तो 3 मल्टीप्लाई 4 होता है ना इसका, तो ये क्या है 4 नॉट प्राइम है, तो 3 + 2 की पावर 2 कर दिया हमने। फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके ज़रिए हमारा 5 ऑफ 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एन क्या है हमारे पास 12, 1 1 माइनस पी, ये पी होगा और ये क्यू होगा, ठीक है। क्यू इस वाले फॉर्मूले से हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये एक तरीका था उस निकालने का। अच्छा, एक तरीका ये था जब हमें एन और पी और क्यू गिवन, हमने इससे निकाल लिया। हमें पी और एन गिवन नहीं था लेकिन वो ब्रेक हो रहा था प्राइम नंबर्स में 5 और 7 में, तो हमने इस मेथड से लगा। अगर एक नंबर प्राइम है और एक नंबर नॉन प्राइम है, ठीक है, तो हम इसी वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगर जब एक में ही ब्रेक हो रहा है, जैसे 8 है तो वो एक में ही ब्रेक हो रहा है ना, 2 की पावर 3 में ही ब्रेक हो गया, तो हम उसके अंदर ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। एन 1 माइनस 1/p 8, ठीक है। पी हमने यहाँ पे 2, ये पी है इसमें अंदर, ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास आ रहे थे, ये कुछ सवाल थे जो कि वो आसानी समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमें बताया हुआ है फास्ट एल्गो मॉड्यूल एक्सपोनेंशियल। अगर हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जैसे कि टर्म हमें गिवन है 17 की पावर 183, 17 की पावर 183 गिवन है। अगर हम इसका मॉड लेने जाएंगे तो हमें देगा नहीं है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, 17 की पावर 183 डिवाइडेड बाय 256, ठीक है। मुझे बोला कि भाई कैलकुलेशन एरर, ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं वो कैलकुलेशन है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास एक मेथड है जिसके जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें ना, 1 2 3। अब हम तीनों को किस तरह यूटिलाइज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम पावर ले लेंगे इसके अंदर मल्टी दें, उसके बाद इसका करेंगे बाइनरी एलसीएम, ठीक है। 2 1 2 2 9 18, 2 1 2 1 रिमेनिंग। ये पूरा एलसीएम करने के बाद हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि अभी क्या है 1 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है, लिख दिया। फिर उसके ऊपर करेंगे नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर दी। ये देखो यही काम किया मैंने, 7 तक नंबरिंग कर दी। अब उसके बाद हम एक डब्बा बनाएंगे, उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख देंगे। अब उसके बाद 183 यूज़ हो गया, अभी 17 को यूज़ करेंगे। 17 को जो है पहले बॉक्स के नीचे लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने अभी अगर यहाँ पे दोबारा डब्बा बना लेता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तक हाईएस्ट नंबर देना, तो हमने इस वजह से 7 डब्बे बनाए, 3 4 5 6। तो सबसे पहले 17 यहाँ लिख देंगे, 0 के बॉक्स में 17 लिख देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ गिवन होगा उसको 0 के बॉक्स में लिख देंगे। अब ये सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसको हम 0 के लिख देंगे। अब 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है, मॉड 256। इसका जो आंसर आएगा मैं करके दिखा दूँ, 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289 डिवाइडेड बाय 256, ठीक है, 33। तो 33 लिख देंगे यहाँ पर हम, सही है। फिर 33 मल्टीप्लाई बाय 33 मॉड 256, फिर जो आंसर आएगा मैं 65 आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारी निकाली में, तो यहाँ पे लिख दिया। अच्छा भाई, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये लिख दिया। अब क्या होगा, हाँ, अब ये होगा कि भाई जिन जिन बिट्स के नीचे 0 आया हुआ है ना, जैसे 6 बिट के नीचे 0 है और 3 बिट के नीचे 0 आया हुआ है, ठीक है, उन बिट्स को काट देंगे। 3 बिट के नीचे 0 है तो ये कट गई, और 6 बिट के नीचे 0 है तो ये कट गई, ठीक है। अब जो रिमेनिंग जितने ही बचे ना, इन सबको लिख के, जैसे कि अब क्या क्या बचा है, 17 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये लिख के मॉड ऑफ 256 करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर इसका आंसर है, ठीक है, जो कि मैंने निकाला है 113,
ये एक मेथड था जिसके ज़रिए हम अगर इतनी बड़ी कोई टर्म दी हुई हो उसका हम मॉड लिख सकते हैं। अच्छा, ये पीछे के ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं और एक दफ़ा समझा देता हूँ। पी गिवन है, क्यू गिवन है, एम गिवन है, डी सी बोला हुआ है, सी निकालो, प्लेन टेक्स्ट निकालो और सेफर टेक्स्ट निकालो और ई निकालो। सबसे पहले हमने फाइव एन निकाल लिया, उस फॉर्मूला पी माइनस वन क्यू माइनस वन से ई निकालने का हमारे पास वो वाला फॉर्मूला था डी डॉट ई इज इक्वल टू वन मॉड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के हमने आंसर चेक कर लिया, अपना ई निकाल लिया, सी वाला फॉर्मूला से सी रख के सी निकाल लिया, यहाँ पर डिग्रेशन करके डिग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के डी निकाल लिया। यहाँ पर हमें गिवन भी था लेकिन हमने फिर भी इस वाले मेथड्स के जरिए करके दिखाया हुआ है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो होप ये समझ में आ गया होगा।